दूसरी बात, वेल विद इन टाइम, क्योंकि अगले दिन ये मेरा नामांकन खारिज हुआ 9 तारीख की शाम को 6 बजे, अगले दिन 3 बजे तक स्क्रूटिनी का टाइम था, दैट इज ऑन द 10th. वी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Dr. Abhishek Manu Singhvi ji was, and he is also Rajya Sabha MP from Telangana. He was kind enough to directly drive from airport to the election commission. मतलब वो लंदन में थे. He came back for just this to plead this case. वो और विवेक तनखा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन, हम सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 12 बजे गए. उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनका अपीलेट अथॉरिटी है, नीचे के 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर की एपेक्स बॉडी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. उस दिन दोपहर 3 बजे तक उनके पास टाइम था कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते, सेट असाइड करते इस फैसले को. उन्होंने पूरा दिन टाइम वेस्ट किया जानबूझ के. इट वॉज अ डिले टैक्टिस. जब रात को 10 बजे तक भी ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, फैसला ही नहीं दिया. जब रात को 10 बजे तक भी फैसला नहीं दिया तो हम लोगों ने रात के 1:30 बजे ई फाइलिंग किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में. एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे कैन नॉट डू द हियरिंग ऑन द 11th, विच वॉज कोइंसिडेंटली द लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल, तो इसलिए उनको सर्टिफिकेट मिल गया. 12th को उन्होंने हियरिंग किया. दे डिड नॉट से कि ये सही है या नहीं, उन्होंने केवल टेक्निकलिटी पे कहा कि क्योंकि अब ये मामला सर्टिफिकेट दिया जा चुका है तो अब आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, जो कि हम फाइल करने वाले हैं हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में. सेम डे 12th को अध्यक्ष जी जानते हैं यहां वो केस की सुनवाई हुई, जो कि एक लीगल नोटिस था, और जज ने कहा कि ये कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इसको कॉग्निसेंस लेने का. एग्जैक्ट वर्ड्स आर दीज, दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ दिस मैटर. तो यानी कि कॉग्निसेंस पहले ही नहीं था, और रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने डिसीजन में लिखते हैं कि कॉग्निसेंस लिया जा चुका था इसलिए ये केस है और आपने क्रिमिनल केस छुपाया है. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर. एंड नाउ अबाउट द अग्रीव्ड गर्ल. महिला होने के नाते किसी भी दूसरी बहन के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, मैं पूरी तरह से पीड़िता के साथ हूं, पहली बात, और पार्टी भी साथ है. लेकिन ये आरोप कि पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये बिल्कुल गलत है. जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप था वो पोस्ट में थे, उनका नाम इलेक्शन के सर्वे में नंबर 1 कैंडिडेट के तौर पे आया, लेकिन 2023 में जबकि वी वर स्ट्रगलिंग एंड एवरी एमएलए सीट काउंटेड टू अस, क्योंकि हमें भी सरकार बनानी थी एंड इट वाज अ रिस्की सिचुएशन, यू ऑल नो अबाउट इट, तो भी पार्टी ने डिसाइड किया कि नहीं, उनको टिकट हम डिनाई करेंगे क्योंकि ये तो बहुत सीरियस चार्जेस हैं. आई एम कमिंग टू दैट. सो वी डिनाइड हिम टिकट नंबर 1, जबकि एक एक सीट का संघर्ष था 23 में. तब तो नहीं पता था कि कंफर्टेबली सरकार आ रही है. दिस वॉज बिफोर इलेक्शंस. नंबर 2, ही वॉज अ डीसीसी प्रेसिडेंट जस्ट ऑन चार्जेस. इवन नाउ द चार्जेस आरंट प्रूव्ड बाय द वे, लेकिन ऑन अ मॉरल ग्राउंड, ऑन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टी ने उनको डीसीसी से हटाया. सब्सिक्वेंटली हैज ऑल्सो बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी. पर अगर कोई आके हमको ये कहे कि आज भी वो घूमता है, अपने नीस की प्रोग्राम में जाता है, तो दैट वी हैव नो अथॉरिटी टू चेक एनीबडी एल्सेस मूवमेंट. वो तो जेल से छूटे हुए व्यक्ति को भी बाद में फ्रीली घूमने की इजाजत है. उन पर अभी तक कोई चार्जेस प्रूव हुए नहीं हुए. वी आर नॉट डिफेंडिंग हिम. वी हैव ऑलरेडी टेकन अवर एक्शन. ही इज नॉट नाउ अ पार्टी मेंबर. अब लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ये तो चार्जेस अपने आप में बेसलेस है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति को देखता है, यूनिट को नहीं देखता. हम नहीं मानते कि एक की वजह से पूरे फैमिली को आप विंडिक्ट कर सकते हो, और वो भी ये तो दूर का फैमिली है. सिस्टर हैज नाउ गॉट मैरिड, शी इज इन अ डिफरेंट फैमिली. तो ये चार्जेस लगाना पूरी तरह से बेसलेस है. और हम ये बात नजर मिला के कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि ये एक सीट का मामला नहीं है ना. पिछले 10 दिनों में क्या हुआ है? अब हम सिर्फ वोट चोरी, राहुल जी ने पहले कहा, फिर सीट चोरी यानी मेरे सीट की चोरी की, क्रॉस वोटिंग से हरियाणा में उन्होंने एक सीट चुराने की कोशिश की,
झारखंड में उन्होंने एक सीट चुरा लिया पैसों से, खरीद फरोख्त और डर से। लेकिन अब पार्टी चोरी की तरफ बढ़ गए क्योंकि वन नेशन वन पार्टी की तरफ ये बढ़ाना चाहते हैं और लोकतंत्र को मौकरी में बदलना चाहते हैं। लार्जर इश्यू ये है। नाउ लास्ट पॉइंट, इसके बारे में क्योंकि बहुत बात हुई है, बहुत तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत स्मार्टली भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट की है। आई डोंट बाय एनी ऑफ दीज थियरीज, सब फेक बात है, ये ध्यान भटकाने की बात है। और नॉर्थ इंडिया ये बात को अच्छी तरह से जानता है। विंध्य के नीचे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से कम सामना करना पड़ा है आप लोगों को। एक समय था 90s में, इन्होंने पूरे देश में ये फैलाया कि गणेश जी की प्रतिमाएं दूध पी रही हैं। इन्होंने माननीय महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी जीवित थे, राष्ट्रपति थे, ये फैला दिया कि वो मर गए हैं, जो भी झूठ था। सिटिंग राष्ट्रपति को मृत घोषित करवा के एक अफवाह चलाया। और ये वो जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था, और अब तो सोशल मीडिया है। तो वेरी कन्वीनियंटली, ताकि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल न खड़े करें, ताकि हम इन लोगों के ऊपर सवाल न खड़े करें, इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है। पूरी पार्टी एक साथ है। ये खरीद फरोख्त जरूर करते,